नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात मंत्रिपरिषद के विस्तार की। मोदी मंत्रिपरिषद में अगले 3 दिनों में विस्तार की संभावना बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जहां मौजूदा मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से हटाया जा सकता है, वहीं 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है। केंद्र में 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं और अभी मंत्रिपरिषद में 53 मंत्री हैं, यानी कि 28 मंत्री और बनेंगे। आधा दर्जन कैबिनेट मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालय की जिम्मेदारी है, जिसे हल्का करने की बात हो रही है। जी, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। काफी लंबे समय से ये टला हुआ है, क्योंकि जो मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल है उसके 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। कई जगह खाली है। रामविलास पासवान के निधन से जगह खाली हुई, अकाली दल छोड़ के गई है, शिवसेना छोड़ के गई है, उनकी जगह खाली है। 9 मंत्री ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय की जिम्मेदारी है, तो ऐसे में उनका भी वजन थोड़ा हल्का करने की बात हो रही है। इसके अलावा कई सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो, चाहे अपना दल हो, या फिर लोक जनशक्ति पार्टी का दूसरा गुट, वो चाहते हैं कि उन्हें भी हिस्सेदारी मिले। कई ऐसे मंत्री बीजेपी नेता जो मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, जो इसी वादे पर लाए गए थे, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कांग्रेस तोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई। तो ऐसे सारे लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए सूत्र कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर ये मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसमें सिंधिया का नाम, सर्बानंद सोनोवाल का नाम, सुशील मोदी, इनका नाम लिया जा रहा है, नारायण राणे का भी नाम लिया जा रहा है, भूपेंद्र यादव का नाम है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को, उत्तराखंड के चुनाव को लेकर के भी कई फैसले हो सकते हैं, जिसमें कि माना जा रहा है कि वरुण गांधी, रीता बहुगुणा जोशी ये मंत्री बन सकते हैं। और इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है, उस पर भी बीजेपी अपना ध्यान केंद्रित रखना चाहती है। वहाँ से भी प्रमुख जो जातिगत समीकरण है उनका भी ध्यान रखते हुए कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो कई मंत्री अभी हैं उनको भी छुट्टी होने की बात हो रही है, क्योंकि लंबी कवायद चली है। 5-5 घंटों तक पीएम मोदी के घर पर बैठक हुई है मंत्रियों के साथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, जिसमें कि प्रेजेंटेशन दिया गया। तो ऐसे में ये कवायद चली है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि जल्दी ही इसको अंतिम रूप दे करके और शक्ल जो है उसकी सामने आ जाएगी। सूत्र इशारा कर रहे हैं कि 2 से 3 दिनों के भीतर ये मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है। ये अखिलेश शर्मा जानकारी दे रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार कैसे संभव है और इन किन लोगों को जगह मिल सकती है। इधर पंजाब की राजनीति में भी काफी उथल पुथल है और चुनावों के नजदीक आते ही यहां पर कांग्रेस के अंदर में जो कलह चल रही है, उसके पहले मंत्रिमंडल और संगठन में फेरबदल की तैयारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ की जगह नया अध्यक्ष लाने की बात है और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नवजोत सिंह सिद्धू का नाम चल रहा है। सिद्धू ने कल ही दिल्ली आकर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी की है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कोई हिंदू होना चाहिए, इसलिए उन्होंने आलाकमान के सामने विजय सिंगला का नाम आगे किया है। और ऐसे में यह भी चर्चा है कि क्या 2 प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर हमला किया है। तृणमूल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने 2 तस्वीरें जारी की। इन दोनों तस्वीरों में एक शख्स कॉमन है और वो है टीकाकरण को लेकर फ्रॉड करने के आरोपी देवांजन देव का बॉडीगार्ड। टीएमसी ने मांग की है कि बॉडीगार्ड और राज्यपाल के लिंक की जांच होनी चाहिए। इसके लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं मोनिदीपा बैनर्जी। तृणमूल कांग्रेस और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जो लड़ाई जारी है, इसमें एक नया मोड़, 2 फोटोग्राफ जिसमें एक चीज कॉमन है और वो है वैक्सीन फ्रॉडस्टर देवांजन देव का बॉडीगार्ड। वो बॉडीगार्ड जो पहले एक बीएसएफ के जवान थे, ऐसा ही कहा जाता है, उसको देखा जाता है दोनों फोटो में। और जो राज्यपाल के साथ जो फोटो है वो लग रहा है राजभवन में ही लिया गया है। फोटोज पर कोई डेट नहीं है, लेकिन तृणमूल का प्रश्न है कि कैसे पहुंच गया ये फ्रॉडस्टर देवांजन देव का बॉडीगार्ड राजभवन में। इस प्रश्न के उत्तर के लिए तृणमूल कांग्रेस सब डिटेल्स उनके पास जो आप पहुंची हैं वो पहुंचा देंगे वो पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तक।
पूछताछ जरूर होनी चाहिए, एक्शन भी लिया जाना चाहिए, यही तृणमूल का मानना है। और सुखेंदु शेखर रॉय जो तृणमूल के सांसद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि किसी को क्या पता है कि ये पूरा वैक्सीन का जो फ्रॉड हुआ कोलकाता में वो एक विरोधियों का साजिश नहीं था, ये क्या असंभव है। दिलीप घोष बीजेपी के नेता, उनका कहना है तृणमूल कोशिश कर रही है कि पूरा अटेंशन तृणमूल के साथ जो जोग है ये फ्रॉडस्टर का, इसको डाइवर्ट किया जाए। लेकिन दिलीप घोष का कहना है इससे लोग नहीं मानेंगे। सुजान चक्रवर्ती सीपीएम के नेता, उनका कहना है कि क्यों ये रोज रोज तृणमूल कांग्रेस सामने गवर्नर के विरुद्ध ये सब ला रहा है, सीधा उनको जाना चाहिए राष्ट्रपति के पास ताकि वो राज्यपाल के विरुद्ध एक फॉर्मल कंप्लेंट कर सकते हैं। कोलकाता से डीडी शंकर के साथ मनुदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात महंगाई की। महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसकी मार आम लोगों पे पड़ रही है। कोरोना के साथ साथ ये दोहरी मार है जिससे आम आदमी परेशान है। देश में आज से रसोई गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 25 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है और दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत बढ़कर अब 834 रुपये 50 पैसे है। पिछले 6 महीने में रसोई गैस की कीमतों में 140 रुपये का इजाफा हुआ है। साथ साथ पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों ने हालत और खराब कर दी है। 38 साल के रवि दिल्ली में छोले कुलचे की रेडी लगाकर अपना पेट पालते हैं। वो खुद भी गरीब हैं और इनकी रेडी पर खाने भी गरीब आदमी आता है। रिफाइंड और सरसों के तेल के दामों ने इनकी कमर तोड़ रखी है। रवि बताते हैं कि महंगाई, खासकर खाने के तेल में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से उन्हें रोज नुकसान उठाना पड़ रहा है। तेल महंगा हो गया, ठीक है ना, और आपका गैस सिलेंडर महंगा हो गया, एलपीजी महंगी हो गई है, मसाले महंगे हो गए हैं और हमारे पास जो खाना खाने आते थे इस टाइम वो परेशान है बेचारे लोग, उधार खाते हैं खाना, पैसे नहीं है। बहुत लोग तो बेचारे ऐसे मांगते हैं जैसे खाने को है ही नहीं उनको बेचारे के पास। रसोई गैस के हर सिलेंडर पर 25.5 रुपए की बढ़त से देश भर में लोगों का बजट बिगड़ गया है। यही हालात पूरे देश भर में है, खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों को जो पेंशन के आसरे हैं। भोपाल में चांदनी माथुर के पति रिटायर्ड डॉक्टर हैं, बच्चे विदेश में रहते हैं। पेंशन के पैसों का 15% तो दवाओं में खर्च हो रहा है। खर्च बढ़ता जा रहा है। आमदनी जस की तस, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। बचत का तो सवाल ही नहीं है। सब्जियां इतनी महंगी हैं, फल, दवाइयाँ, सब चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है आप नाम लीजिए उस चीज़ का और वो चीज़ महंगी है। और रसोई गैस इसने तो आसमान छू लिए हैं, मतलब बढ़े ही चले जा रहा है, बढ़े ही चला जा रहा है। फल वगैरह खाते थे, पर आज की तारीख में आप एप्पल ला नहीं सकते। 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो का एप्पल लाएंगे कहाँ से? नहीं लाते। पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश के कई हिस्सों में सैकड़ा पार कर चुकी हैं, जिसकी वजह से तेल, साबुन, मंजन, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। अमूल ने भी गुरुवार से दूध में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। पिछले 1 महीने में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के दामों में 12 से 50% की वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों में 30 से 42% की बढ़ोतरी हुई है। नहाने के साबुन के दाम 8 से 10% बढ़े हैं। वॉशिंग पाउडर के दाम 5 से 10% बढ़े हैं। शैम्पू के दामों में भी 8 से 16% की वृद्धि हुई है। मुंबई सहित कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल के दाम भी 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि थोक में सामान महंगा होने पर खुदरा में लोगों पर इसका बोझ पड़ेगा और सामान खरीदना आम लोगों के लिए पहुंच से बाहर होता जाएगा। आम जनता गरीबी से बिलबिला रही है, नौकरियां हैं नहीं, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तेल, साबुन, मंजन से लेकर के हर चीज़ जिसकी रोज़मर्रा की आवश्यकता है वो महंगी होती जा रही है। लेकिन
इन मजदूर, गरीब, आम लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई है? विपक्ष कहीं नज़र आता है आपको प्रदर्शन करता हुआ, सड़कों पर गिरफ्तारी देता हुआ? तो सरकार कहाँ से सुनेगी? विपक्ष का भी विरोध सिर्फ फेसबुक और कुछ ट्वीट्स तक ही सिमट कर रह गया है। सहयोगी जेवर थॉमस के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली और एनसीआर के इलाके में लगातार तीसरे दिन भी पारा बहुत हाई रहा और भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान औसत से 7 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इस बीच मौसम विभाग ने ये कहा है, पूर्वानुमान है कि अगले 7 दिनों तक गर्मी में ज़्यादा कमी नहीं आएगी और इसके खास तौर पर जो सड़कों पर काम कर रहे लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। पारा चढ़ा हुआ है, बारिश का कहीं अता पता नहीं है। निर्माण के काम में मजदूरी कर रही 25 साल की अनीता की परेशानियां मौसम ने और बढ़ा दी है। बहुत परेशानी है, तबे तक भैया काम कर रहे हैं, अपने पेटे के लिए तमने का काम कर रहे हैं। क्या करें, और बच्चे छोटी छोटी लेके काम कर रहे हैं। और सारा दिन 1 बजे लंच होता है, फिर 2 बजे से लग जाते हैं, काम करते रहते हैं। तो गर्मी की वजह से क्या काम करने की आपकी क्षमता में थोड़ी कमी आई है? मतलब काम कम नहीं, कमी तो आई है बहुत, तो क्या करें, थक जाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर लगते हैं। ऑटो मैकेनिक मेहरान के लिए भी ये गर्मियाँ बहुत सख्त गुजर रही है। गर्मी तो है, लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है गर्मी तो है ही बढ़ी हुई, कर क्या सकते हैं। फिर मजदूर आदमी को तो फिर भी काम ही करना है ना, बैठ तो नहीं सकते। सर रास्ता तो खैर कुछ नहीं निकलता, यही होता है कि जो काम हमारा 2 घंटे का है उसको हम 2.5 घंटे में कर लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर कर लेते हैं। इस पर एक बुरी खबर ये है कि कम से कम 2 दिनों तक बारिश के कोई आसार नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी की लहर यूं ही जारी रहेगी। देखिए, आज भी हमारे पास टेम्परेचर लगभग 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के चांसेस हैं और तेज हवाएं हमारे पास चल रही हैं और ये हीट वेव की कंडीशन हमारे पास रहेगी दिल्ली एनसीआर में। और साथ ही साथ देखेंगे कि 2 तारीख और 3 तारीख में हल्की फुल्की बारिश और रेनफॉल हो सकती है, तो उसके चलते थोड़ा सा तापमान हमारे पास गिर सकता है और लगभग तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को तकरीबन आने वाले 1 हफ्ते तक गर्मी से किसी प्रकार से कोई निजात नहीं मिलने वाली। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यही मानना है कि लोगों को बाहर निकलने से बचना चाहिए और सीधे धूप में काम करने से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। लेकिन इसमें सवाल उन लोगों का सबसे बड़ा है जिनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और बिना सुरक्षा के संसाधनों के उन्हें एक रोजी रोटी कमाने के लिए धूप में, गर्मी में काम करना पड़ रहा है। सहयोगी दिव्या वाधवा और कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया।